और ये सोलो लेवलिंग का 10वां एपिसोड। तुम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हो जिनको, और मैं बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ। काफ़ी कुछ घटित हो चुका है, और एक्सपीरियंस हर किसी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। तुम ठीक कह रही हो। मुझे लग रहा है कि हंटर बनने लायक नहीं हूँ मैं। मैंने बहुत कोशिश की परंतु कुछ भी काम नहीं आया। मुझे ए या बी रैंक रेड में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, या सी रैंक में कम से कम। लेकिन मैंने डी और ई रैंक एक पर्पज़ से चुना था। इसी तरीके से मैं तुम्हें मिली और बार बार तुम्हें हील किया मैंने। पहले तो मैं काफ़ी परेशान सी हो गई थी, हर बार इंजर्ड हो जाते थे तुम, लेकिन हर बार बच भी जाते थे। और तुम्हारी आंखों में जो चमक दिखती है ना, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी। हमने वादा किया था ना कभी बाहर जाके खाएंगे कुछ। ये तुम वापस रख सकते हो अपने पास। वेट, मैं रिटायर होने जा रही हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ वापस रहने के लिए जा रही हूँ। अगर उस एरिया में कभी भी तुम जाते हो ना तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें आसपास के एरिया में घुमा दूँगी वहाँ पे। मैं तुम्हें फिर कभी इनवाइट करूँगा अगर ऐसा होता है। मुझे यकीन नहीं होता है कि ई रैंक तुम्हारे जैसा जो है बी रैंक गैंग तैसिक को हरा दिया। ऑलरेडी एग्जामिन किया गया है तुम्हें रीअवेकनिंग के लिए ना, परंतु फिर भी मुझे चेतावनी दे देनी चाहिए तुमको। अगर तुम्हें लंबी ज़िंदगी जाननी है ना, तो ध्यान रखो तुम अपना। क्या मतलब है तुम्हारा? उस इंसिडेंट के बाद जहाँ पे वांग डोंगसुक की पूरी स्ट्राइक टीम मारी गई थी ना, लेकिन तुम और डी रैंक हंटर ही बचे थे जिंदा। तो वांग डोंगसुक का जो छोटा भाई है ना, वांग डोंगसू, और तुम दोनों को टारगेट कर सकता है। वांग डोंगसुक एस रैंक हंटर मेरे पीछे। सही कहा, कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है अंदर क्या नहीं, लेकिन उसको एक ही चीज़ से मतलब है कि तुम कैसे बच गए जिंदा। और कानून उनके सामने नहीं टिकता है एस रैंक के सामने। काफ़ी पोटेंशियल होता है, काफ़ी पावर होती है उनके हाथों में। दूसरे शब्दों में कहा जाए ना, एक मॉन्स्टर खून का प्यासा है तुम्हारे। मैं तो यही बोलूँगा, अपने परिवार के साथ निकल जाओ बाहर कहीं। एक ही कारण है, अब स्ट्रांग होना है मुझको ज़्यादा। परंतु अगर मैं स्ट्रांग नहीं हुआ तो मारा जाऊँगा। जी रहो। मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हमारी स्ट्राइक टीम है। मैंने प्रायोरिटाइज़ किया है उन लोगों को जो क्वालिफाई हंटर्स हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है। काफ़ी ट्रबल हुई सिलेक्शन करने में, लेकिन ठीक है। ये इंजर्ड लोग भी हैं, ड्रंक्स भी रखे हुए हैं तुमने। ठीक है, हमारे लिए 8 लोग चाहिए ना सी रैंक गेट्स में जाने के लिए। एक बच्चा भी हमारे साथ क्या? हाँ, सारे के सारे अवेकन है, तो कोई लीगल इशू नहीं है रिक्रूट करने में माइनर्स को। ठीक है, रूड है, लेकिन मैं क्वालिफाइड हंटर हूँ, तुम्हें पता है। लेकिन तुम तो हाई स्कूल में हो ना, क्या रीडिंग एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास कोई? नहीं। रैंक क्या तुम्हारी? ई। तो मैं क्या हूँ? हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम वैसे भी बाहर इंतज़ार करोगे। जिन ओ और मैं ही खाली डंजन में जाएंगे। हे, क्या सीरियसली तुम दोनों ही अंदर जाओगे? और इस जॉब से 3 मिलियन मिलेंगे बाहर इंतज़ार करने के। हाँ, 3 मिलियन मिलेंगे पर रेड पे। ओह, काफ़ी अच्छी डील है ना, तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ रहा है। एक ही दिक्कत है, इसके बारे में किसी को बताना मत। ठीक है? अगर तुम डील पब्लिक करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10 गुना तुम्हें वापस देना पड़ेगा। ये स्टील्थ रून स्टोन का मुझे यूज़ कर लेना चाहिए, जो कैंग टैसिक को हरा के मुझे मिला था। अब कर लेते हैं यूज़ का। ऐसा लग रहा है काम आ रहा है ये। निकलने के लिए तैयार है हम। तुमने ये क्या पहना हुआ है? अरे, इटालियन मैन्युफैक्चर द्वारा तैयार आर्मर है ये एक। ओ, डंजन में एक साथ जाएंगे ना, तो कुछ तो होना चाहिए ना हमारा। ये तो पहनने दो मुझको अब। मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन इसको उतार दो सूट को। ठीक है बॉस, ये ऊपर उठाने में तुम मदद करोगे मेरी क्या? ओह चलो ठीक है, अब चला जाए अंदर। काफ़ी नर्वस हूँ मैं। क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? अरे मुझे हेलमेट तो रखने दो। ठीक है, चलो चलते हैं। सीरियसली अंदर जा रहे हैं अकेले दोनों? ठीक होगा ना सब कुछ? हाँ, हमने तो वार्न किया ही था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे मिल गए हमें। एक डी और ई रैंक सी रैंक रेट पे अकेले जा रहे हैं। वो दोनों अभी तक आए नहीं, उन्हें पता भी है कहाँ फंस गए हैं। हे सॉन्ग, ये आज भी स्किप कर गई क्लास। कितना टाइम हो गया है? 1 घंटा हो गया है। दोनों स्ट्राइक टीम को कम से कम 2 घंटे तो लगे जाते हैं। थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। वो भाग के निकल आया क्या? जिंदा बच गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भागे नहीं है। तुम देख रहे हो ना, गेट बंद हो रहे हैं। ओह, मजाक कर रहे हो? बॉस को हरा दिया उन दोनों ने क्या? अगला गेट कहाँ पे है, कुछ आइडिया है? यहाँ से 1 घंटा दूर ही है। चलो ठीक है, जल्दी निकलते हैं वहाँ पे। चलो निकलते हैं सारे के सारे। आज 3 लोकेशंस पे जाना है हमें। इसका मतलब जो है 9 मिलियन एक दिन में कमा लोगे। आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ हाँ, आएंगे क्यों नहीं। कौन है ये सब लोग? बॉस, माइनिंग हो गई है पूरी। ठीक है, समझ गया मैं भी यहाँ पे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करता हूँ, फिर निकलते हैं। लेवल अप हो गया मेरा, बाहर निकल रहा हूँ मैं। हे, ज़्यादा काम है क्या आज फिर? लॉक करना मत बोलना घर को। चलते हैं फिर। ओह, इतना लेवल अप हो गया, मज़ा ही आ रहा मुझको तो। एक स्किल छुपा रहा था अपनी इतनी देर से वो। बॉस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया पहले से भी ज़्यादा। स्टिल स्किल। ओह,
मजाक नहीं है, इतना कमाल लेकिन यूज़फुल है काफ़ी। बिना देखे किसी से लड़ना काफ़ी इफेक्टिव रहा है मेरे लिए। मेरी डैश स्किल का भी लेवल अप हो गया है। मेरी नई स्किल एडवांस डैगर बिल्डिंग, फैटल स्ट्राइक, क्या बात है, काफ़ी यूज़फुल हैं सब के सब। अच्छा काम किया तुमने। एक बार हम बस सारी चीज़ इकट्ठे कर लो, फिर चलते हैं, निकलते हैं बाहर। ठीक है, शुक्रिया। कुछ नई स्किल्स भी ऐड हो गई हैं, परंतु मेरे पास इनफ माना नहीं उनको यूज़ करने के लिए। कोई बात नहीं, मुझे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी पे भी काम करना होगा आगे चल के। चीज़ें काफ़ी स्मूथली जा रही हैं। डेमन कैसल जाना चाहिए मुझको शायद। नहीं अभी नहीं, मुझे लग रहा है अभी तो मैं भी ए रैंक के आसपास हूँ। क्या मैं डंजन में टेक ओवर कर पाऊँगा? शायद अभी रुकना चाहिए। प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल पे पहुँच गया है। ये क्या है? जॉब क्वेस्ट? ये क्या है? ये देखो मैनेजर ऑन। ये क्या है किचुअल? ये सी रैंक गेट्स के बारे में है। 150 मिलियन, कोई 150 मिलियन खर्च कर रहा है सी रैंक गेट्स पे। एक स्ट्राइक इतना ज़्यादा खर्चा कर रही है, मार्केट रेट से डबल, वो भी सी रैंक पे। और लीडर है ये जिन्हों, कभी नहीं सुना उसके बारे में। अरे यूजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा वो। यूजिन कंस्ट्रक्शन, ओ खतरे में आ सकते हैं वो तुम। काफ़ी एक्सेसिव है, एक रिच किड हंटर बन रहा है। संग जिन्हों ई रैंक, हाँ पूरा का पूरा लाइनअप अजीब सा ही लग रहा है मुझको। मुझे कोई आइडिया नहीं है आखिरकार क्या प्लान चल रहा है इनका। हैंग ऑन, संग जिन्हों नाम मैंने पहले भी कहीं देखा है। ये डबल डंजन इंसिडेंट से कनेक्ट है शायद। कुछ तो लोचा यहाँ पे मुझे लग रहा है। माफ़ करना हम लेट हो गए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम शेड्यूल से काफ़ी जल्दी आ गए हो। माना क्रिस्टल इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्या ही करें। ठीक है अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी थक गए होंगे ना, मैं ड्राइव कर लूँ क्या? अरे कुछ नहीं किया पूरे दिन, बोर हो रहा हूँ। ठीक रहेगा ना? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ओ तुम्हें लग रहा है संग जिन हंटर या वीकेंड हुआ? हाँ बिल्कुल ही लग रहा है मुझको तो। किस आधार पे तुम्हें लग रहा है? अरे हंटर संग जो है 3 बार मेजर डिजास्टर में अकेले ही जिंदा बचा है। पहले डबल डंजन था, फिर वांग डोंगसू की पूरी स्ट्राइक टीम मारी गई थी, और फिर कैंग टेसिक का मर्डर भी। क्या लगता है तुम्हें? हर बार जो इतना बड़ा लार्ज बॉडी काउंट था, लेकिन हर बार सर्वाइवर में वही बचा। यही एक्सप्लेनेशन है उसके रीअवेकन होने का। ओ ठीक कह रहे हो। कहाँ जा रहे हैं मैनेजर आनंद? ऑब्वियस नहीं है क्या कहाँ पे जा रहे हैं? किसी न किसी रोगी को ढूंढना पड़ेगा पता करने के लिए। ये क्या है, एक पिकनिक है मिस्टर? ये एरिया ऑफ लिमिट्स है, तुम्हें पता भी है। हाँ माफ़ करना है हमें, हमने कुछ हंटर्स देखे और हम थोड़ा उत्सुक से हो गए थे। वहाँ पे एक गेट है, इतनी पास रहना खतरे से खाली नहीं है। एक बच्चा नहीं हूँ मैं, एक मॉन्स्टर हूँ। ठीक है। ओ तो तुम भी स्ट्राइक टीम के पार्टिसिपेंट हो गया? हाँ लेकिन ये क्या? हंटर संग ग्रुप को छोड़ के अकेले ही डंजन में चला गया है। ओ मेरी गट फीलिंग कह रही है कुछ बड़ा हाथ मारा है उसने। ओ मुझे लग रहा है, माफ़ करना, डिस्टर्ब करने के लिए। चलते हैं, आप ध्यान रखना अपना। इतनी जल्दी जा रहे हैं मैनेजर हम? कैप्टन वापस आ गया, सारे के सारे जाने के लिए तैयार रहो। कल के शेड्यूल का क्या सीन है? मुझे कुछ करना था, छुट्टी मिल सकती है क्या कल के लिए? कुछ गेट रिजर्व रखे थे, कैंसिल करने हैं क्या? हाँ कर दो, वेस्ट ऑफ मनी नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? कुछ दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं। अरे डिले कर दो ना तुम, क्या हो गया तो समझ गया। ठीक है, इंतज़ार कराने के लिए सबका। निकलते हैं अगली रेड पे। और हमें देख रहा है एक ड्रीम दोबारा दिखाई दिया मुझको। टाइम हो गया है। काफ़ी अच्छा काम किया तुमने। माफ़ करना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है। सेंटर सम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ आन सानमेन, टाइगर गिल की सेकंड एडमिशन टीम का मैनेजर। माफ़ करना, क्या तुम्हारा थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ मैं? आई एम श्योर कि तुम्हें इस बारे में पता हुआ, लेकिन वाइट टाइगर गिल्ड जो है इस दुनिया की बेस्ट गिल्ड है। ओह, हमेशा नए टैलेंट को तराशते रहते हैं हम। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो ना, तो यूजिन कंस्ट्रक्शन तो ये रही ना, उसका डबल हम देंगे। कोई भी तुम्हारी परिस्थितियाँ हैं, कंडीशन हैं, बता देना, उसको भी पूरा कर देंगे। काफ़ी अच्छा ऑफर है ये रैंक जैसे के लिए। हाँ बोल देगा लग रहा है। वाइट टाइगर गिल्ड हेड क्वार्टर की वैल्यू कितनी है? क्या होगी? कम से कम 50 बिलियन तो होगी। ओह तो ये तुम ऑफ़र कर रहे हैं मुझको? समझ नहीं आया मुझको। 30 बिलियन? तुमने सुना? ओह ये मार्केट वैल्यू है यूजिन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की, जो वो ऑफ़र कर रहे हैं मुझको उसका डबल दे रहे हैं ना। चलो 50 बिलियन में काम चला लूँगा मैं। डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, अगर यकीन नहीं हो रहा मैं दिखा देता हूँ तुमको। मानना पड़ेगा मुझे, इतना बड़ा ऑफ़र मैं तो नहीं दे पाऊँगा। मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है तो मामला ख़त्म, चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो गया था मैं। मुझे पहले इस डील के बारे में पता करना चाहिए था। मैं ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मेरे बारे में किससे सुना तुमने, ये बताओ। तुम कब से मेरे पीछे लगे पड़े हो, ये बताओ।
क्या कहा? अरे स्टिल स्किल थी, कट मार दिया इसने मेरे गाल पे। लिया वीकेंड विद स्टिल्ड। ओह, एक्सप्लेन करता है इसलिए क्यों यूजिंग कंस्ट्रक्शन ने इतना बड़ा ऑफर दिया। माफ़ करना, बिना किसी बातचीत के तुमसे मिलने आ गया, परंतु कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है मेरा। पीछे मत मुड़ना, टाइट डंजन मार्केट वैसे भी जो है ट्रबल में है, ठीक है। इसका मतलब ये है गिल्ड पॉलिसी के बगैर जो रेट पे नहीं बेच पाएंगे। मैं तो खाली इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि कौन इतने सारे गेट्स खरीद रहा है। जब मुझे तुम्हारा नाम दिखाई दिया हंटर संग, तभी मैं आया था। मेरे बारे में कौन जानता है? और मैं और मेरे सबऑर्डिनेट ये जानते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं। हम चुप ही रहेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर लोगों ने मेरे बारे में सुना तो मिस्टर हान, मेरा शक तुम ही हो जाएगा बस। ठीक है, एक फॉर्मल रिपोर्ट बनानी थी मुझे तो अपनी गिल्ड के लिए। ठीक है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा मैं और मैं सबऑर्डिनेट चुप रहें। सी रैंक गेट्स जो है काफ़ी ट्रबल पहुँचा रहे हैं, माफ़ करना। बाद में कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, काफ़ी शर्म की बात है, लेकिन हमारे डेवलपिंग हंटर्स पे थोड़ी लगाम से लग जाएगी। डील करें? कौन सी डील? मैं तुम्हें जो है राइट्स देता हूँ सी रैंक गेट्स। अगर तुम्हें मंजूर है तो ये गिल्ड रख सकते हो। सी रैंक्स के फ्यूचर के बारे में है वो, काफ़ी सेल करना है मुझको, लेकिन कैसे, कितने का दोगे ये तो बताओ। 300 मिलियन में डील डन करते हैं एक पीस का। मानक क्रिस्टल और जो है बाकी सामान ताम झाम जो है 200 मिलियन का होता है। प्राइस कम करोगे? ठीक है, डील कर लेते हैं। ओह, हाथ मिलाते हैं इसी बात पे। 3 सी रैंक गेट्स 600 मिलियन में, डील डन। ठीक है, मनी पहुंचा देना तुम शाम होने तक। एक और चीज़, ये रखो तुम अपने पास, आंखें बंद करो और मुंह खोलो अपना। अरे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुमको मैं, ध्यान रखो। अरे कट गायब, ये क्या जादू। मोड़े में अगर तुम मुझे ये सब दिखाना चाहते हो तो मुझ पर भरोसा करते हो, मैं अपना मुंह बंद रखूँगा, ठीक है। ओ मैनेजर, कैसी गई स्काउटिंग? वेल किचुल, बड़ी डील हाथ में आई है जैसे मैंने सोचा था शायद। बॉस, ट्रांसफ़र कंफर्म हो गया है, 600 मिलियन मिल चुके हैं। हम तो गेट कैंसिल करने वाले थे, इतनी क्रेजी प्राइस पे ख़रीदा किसने और किसको बेच दिया तुमने? अरे ट्रेड सीक्रेट है ये, चुप रहो तुम। ओह, एक्स्ट्रा सी रैंक गेट से हमारे जुरिस्डिक्शन में खाली जो 3 गेट खरीदे ना, वही थे खाली यूजिन कंस्ट्रक्शन के पास में, और 70 मिलियन में उससे कम में बिक रहे हैं। अरे बेवकूफ़ बना दिया उसने तुमको तो। यही नहीं, स्काउटिंग भी फेल हो गई और स्कैम भी कर दिया मुझको। बड़ा बुरा ख्वाब है ये तो। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इतना बोल्ड मूव करने के लिए। वो एक मैसेज किससे आया मेरे पास? संग जिनवू से मैसेज आया है। क्या बात है, हिसाब बराबर हुआ। मैं भूल जाता हूँ कि तुमने मेरे पे निगरानी रखी थी। ठीक है, तो क्या कहते हो, ये हुआ फेवर हमारा। पंगे नहीं लेने मुझे इससे। हंटर सांग था क्या? वही था। काफ़ी बड़ी तगड़ी डील दी है, कोई नहीं, कॉन्टैक्ट मिल गया, उसी में संतुष्ट हूँ मैं अब। ये जॉब चेंज क्वेस्ट क्या है? इंटरेस्टिंग होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है।